ड्रामा हमनवा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद खतरनाक और भावनात्मक मोड़ पर पहुंच जाती है। आप देखेंगे कि नौशीन अपनी चालाकियों से ऐसा जाल बुनती है कि अंततः वह इकरम की जिंदगी से फजा को दूर करने में सफल हो जाती है। लेकिन इस पूरे मामले का दोष बड़ी होशियारी से आलिया पर मढ़ दिया जाता है, जिसकी वजह से आलिया न केवल घर वालों बल्कि इकरम की नजरों में भी गिर जाती है। दूसरी ओर फजा गहरे दबाव में होती है। वह इकरम से साफ शब्दों में कहती है कि यदि विवाह करना है तो सम्मान के साथ निकाह करके उसे रुखसत किया जाए, अन्यथा वह कोर्ट मैरिज हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। मगर सुल्तान के भय के कारण वह भीतर ही भीतर टूट रही होती है और अकेले में घुट घुट कर रोती रहती है। इधर आलिया अपने घर को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान देने पर मजबूर हो जाती है। वह तय करती है कि नौशीन जो कहेगी वही करेगी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि वह यह सच कैसे बताए कि वह कभी मां नहीं बन सकती। नौशीन उसे लगातार ब्लैकमेल करती रहती है और दादी के सामने भी उसे अपमानित करती है। अंततः मजबूर होकर आलिया इकरम से कह देती है कि वह फजा से विवाह न करे। यह सुनकर इकरम चौंक जाता है और पूछता है कि जब पहले वह इस रिश्ते के पक्ष में थी तो अब अचानक विरोध क्यों कर रही है। तब आलिया नौशीन के दबाव में आकर कठोर शब्दों में कह देती है कि फजा उस रिश्ते के योग्य नहीं है और वह ये शादी नहीं होने देगी। यह सुनकर इकरम को गहरा आघात पहुंचता है और वह आलिया से नाराज हो जाता है। इसी बीच नौशीन आग में घी डालने का काम करती है और सभी को यह विश्वास दिला देती है कि आलिया नहीं चाहती कि उसकी बहन उस घर की बहू बने। घर में चारों ओर गलतफहमियां फैल जाती हैं और सभी आलिया से नाराज हो जाते हैं, जबकि वह अकेले में रोते हुए यही कहती है कि वह सिर्फ उस घर को बचाना चाहती है और अपनी बहन का घर उजड़ने से रोकना चाहती है। आखिरकार हालात ऐसे बनते हैं कि फजा और इकरम की शादी की बात आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसी समय सुल्तान अपनी नई साजिश के साथ सामने आता है। वह फजा का अपहरण करके उससे जबरदस्ती विवाह करने की योजना बनाता है और बार बार धमकी भरे कॉल करके उसे डराता रहता है। अब फजा के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह आखिरी बार इकरम से कहती है कि यदि वह उसे पाना चाहता है तो सम्मान के साथ निकाह करे, अन्यथा वह उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। आने वाला एपिसोड भावनाओं, साजिशों और भय से भरपूर होने वाला है, जहां हर किरदार अपनी सीमाओं को छूता नजर आएगा। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि फजा सुल्तान की धमकियों से पूरी तरह टूट चुकी है। वह घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती और हर फोन कॉल पर उसके हाथ कांपने लगते हैं। सुल्तान अब खुलकर योजना बनाता है कि यदि फजा विवाह के लिए तैयार नहीं होती तो वह उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा। इधर इकरम गहरे संशय में घिरा होता है। आलिया की बातों ने उसके मन में शक पैदा कर दिया है, लेकिन उसका दिल अब भी फजा की ओर झुकता है। वह बार बार आलिया से सवाल करता है, परंतु आलिया सच बताने का साहस नहीं जुटा पाती, क्योंकि नौशीन उसे लगातार धमका रही होती है। नौशीन अपनी अगली चाल चलती है और घर वालों के सामने एक झूठी परिस्थिति प्रस्तुत करती है कि फजा स्वयं इस रिश्ते से भागना चाहती है और किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क में है। यह सुनकर सभी घर वाले फजा के विरुद्ध हो जाते हैं। फजा अकेले कमरे में बैठकर रोती है और कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी हर बार इल्जाम उसी पर आता है। इसी दौरान सुल्तान के लोग उसके घर के बाहर दिखाई देने लगते हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। अगले दृश्य में एक बड़ा मोड़ आता है जब इकरम अंततः फजा से मिलने जाता है। वहां फजा टूटे हुए दिल के साथ उससे कहती है कि यदि वह सच में उससे विवाह करना चाहता है तो उसे सम्मानपूर्वक अपने साथ ले जाए, अन्यथा उसे अपनी जिंदगी से निकाल दे। यह सुनकर इकरम स्तब्ध रह जाता है, लेकिन उसी क्षण नौशीन की एक और साजिश सामने आती है। वह इकरम को एक झूठी तस्वीर दिखाती है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि फजा किसी और के साथ है। इकरम का विश्वास पूरी तरह टूट जाता है और वह क्रोध में आकर फजा से रिश्ता समाप्त करने का निर्णय ले लेता है। दूसरी ओर आलिया अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी होती है। वह सोचती है कि यदि वह सच बता देती तो शायद सब ठीक हो जाता, लेकिन अब समय उसके हाथ से निकलता जा रहा है। अंत में दिखाया जाता है कि सुल्तान फजा का अपहरण करने के बेहद करीब पहुंच चुका है और कहानी एक जबरदस्त चरम बिंदु की ओर बढ़ रही है, जहां हर रिश्ता, हर सच्चाई और हर साजिश एक बड़े विस्फोट की तैयारी में है। अगले दृश्य में सुल्तान अपने आदमियों को अंतिम निर्देश देता है कि अब समय समाप्त हो चुका है और फजा हर हाल में उसकी ही होगी। फजा घर के भीतर हर आवाज से सहम जाती है। उसे लगता है जैसे कोई हर पल उसके करीब आ रहा हो। वह बार बार दरवाजा बंद करती है, लेकिन उसका भय लगातार बढ़ता जाता है। इधर इकरम का मन अब भी अशांत है। वह फजा की बातों को याद करके परेशान होता है, लेकिन नौशीन के बोए हुए शक उसके मन में झर घोलते रहते हैं और वह उसे यह यकीन दिलाने में सफल हो जाती है कि फजा उसके लिए सही नहीं है। आलिया अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह सोचती है कि यदि वह सच बता दे तो शायद सब ठीक हो जाए, मगर उसे डर होता है कि नौशीन सब कुछ बर्बाद कर देगी। तभी एक बड़ा हादसा घटता है। सुल्तान के लोग फजा का अपहरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में फजा भागने का प्रयास करती है। गली में अफरा तफरी मच जाती है। उसी समय इकरम वहां पहुंच जाता है। वह फजा को भागते हुए देखता है और स्थिति को गलत समझ बैठता है। उसे लगता है कि फजा वास्तव में किसी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। वह गुस्से में उसे रोक लेता है और दोनों के बीच तीखा भावनात्मक विवाद हो जाता है। फजा रोते हुए कहती है कि उसने कभी उस पर
विश्वास नहीं किया और अब भी नहीं करता। इकरम कठोर स्वर में जवाब देता है कि जब बार बार झूठ सामने आए तो वह कैसे विश्वास करे। दूसरी ओर आलिया यह सब देखकर टूट जाती है और पहली बार महसूस करती है कि अब सच बताना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक उसी समय नौशीन उसे रोक लेती है और धमकी देती है कि यदि उसने मुंह खोला तो वह पूरे परिवार को तबाह कर देगी।